चलिए समझते हैं। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है किससे? तो एक पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर चलने में, मतलब कि अगर एक एक्सप्रेस ट्रेन भी 132 किलोमीटर चले तो उसको जितना टाइम लगेगा पैसेंजर ट्रेन को उससे 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। तब ना कह पा रहे हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम समय लग रहा है। मतलब एक्सप्रेस ट्रेन को अगर इतना चलने में 12 घंटा लग रहा है तो पैसेंजर को 13, एक्सप्रेस को 11 तो पैसेंजर को 12, यानी एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम समय ले रहा है। और स्पीड का रिलेशन मालूम है कि पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड है पैसेंजर का, एक्सप्रेस का, एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? पैसेंजर ट्रेन से, है ना। एक्सप्रेस ट्रेन है तो वैसे भी फास्ट चलेगा, पैसेंजर स्लो चलेगा। करें कि एक्सप्रेस का स्पीड पैसेंजर से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि पैसेंजर ट्रेन का स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। तो लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, एक्स के एम पी एच यानी x किलोमीटर पर आवर। ये पैसेंजर का स्पीड है। तो एक्सप्रेस का इससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा आएगा। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या आएगा? स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये आपको मिलेगा x + 11 किलोमीटर पर आवर। अब चलना है दोनों को उतना ही, 132 किलोमीटर ही। एक्सप्रेस ट्रेन भी 132 किलोमीटर, पैसेंजर ट्रेन भी 132 किलोमीटर, लेकिन स्पीड है अलग अलग। अब जब स्पीड अलग अलग है, उस सेम डिस्टेंस कवर करना है, सेम दूरी तक जाना है, तो टाइम अलग लगेगा। जैसे इस बोर्ड में यहाँ से यहाँ तक कोई चले, एक मान लेते हैं कि चींटी इस पर चले और एक छिपकली चले, तो छिपकली ज़्यादा तेज़ी से चलेगा तो उसका स्पीड ज़्यादा है तो टाइम उसको कम लगेगा, एक घंटे को समय ज़्यादा लग जाएगा। तो स्पीड निकाल लेते हैं पैसेंजर ट्रेन का 132 किलोमीटर चलने में और एक्सप्रेस ट्रेन का 132 किलोमीटर चलने में। टाइम, सॉरी स्पीड नहीं, स्पीड तो मालूम है, भले ही एक्स का टर्म में मालूम, हम लास्ट में इसको पता लगा लेंगे। लेकिन अभी हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। T1 यानी कि पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। अभी भी लिख सकते हैं कि टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन तो कवर 132 किलोमीटर, तो ये मिलेगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो 132 किलोमीटर बाई x किलोमीटर पर आवर, पर आवर मतलब कि डिवाइडेड बाई 1 आवर, है ना। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो T1 आपको मिल रहा है 132/x आवर, इतना घंटा। T2 क्या मिलेगा एक्सप्रेस ट्रेन का? तो ये मिल गया आपको 132 किलोमीटर डिवाइडेड बाई x + 11 किलोमीटर पर आवर, इतना। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो यह हो गया आपका 132/x + 11 आवर। अब यहाँ बात समझना है कि किसको 1 घंटा ज़्यादा लग गया और किसको 1 घंटा कम लगा। एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है, अब जब स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। पैसेंजर का स्पीड कम, तो पैसेंजर का स्पीड कम तो पैसेंजर को टाइम, मतलब पैसेंजर ट्रेन को टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि यहाँ जो टाइम लगा है ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम है, 1 घंटा ज़्यादा लगा है। किससे ज़्यादा लगा है? तो एक्सप्रेस ट्रेन से, यानी कि इसमें अगर हम 1 आवर ऐड कर दें तब इसके इक्वल आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132/x प्लस प्लस नहीं, इज इक्वल टू 132/x + 11 + 1 आवर। अब यहाँ समझेंगे बात को ध्यान से कि पैसेंजर ट्रेन को इतना टाइम लगा और एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगा है। तो एक्सप्रेस ट्रेन को जो टाइम लगा उसमें जब हम 1 आवर ऐड कर दिए तो पैसेंजर ट्रेन के बराबर आ गया, क्योंकि पैसेंजर को 1 घंटा ज़्यादा लगा था, हम एक्सप्रेस में घंटा लगा दिए। मतलब ऐसे समझना है कि एक एग्जाम्पल के लिए मान ले कि पैसेंजर को 6 घंटा का समय लग रहा है, एक्सप्रेस को 5 घंटे का समय लग रहा है, और हमको दोनों इक्वल करना है। तो दोनों इक्वल करने के लिए तो एक्सप्रेस के साइड टाइम जोड़ेंगे ना, इधर 1 आवर जोड़ेंगे। एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि यहाँ 6 घंटा और 5 घंटा है, यहाँ तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। अभी इसको इधर ला के माइनस करते हैं पहले। तो 132/x, आवर 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 सारे जगह है तो यूनिट लिखने लिखे कोई दिक्कत नहीं है। -132/x + 11 इज इक्वल टू 132 कॉमन यहाँ से, तो 132 जब कॉमन लिए तो बच गया 1/x - 1/x + 11 इज इक्वल टू 1। तो 132 बाहर, यहाँ आपके पास बच रहा है x + 11 - x/x + 11 इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल, 132 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो जिसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर लें तो x + 11, एक्स और कहीं छूट रहा है क्या? एक्स, सॉरी नीचे एक्स यहाँ बच रहा है ना, एलसीएम लिए तो x × x + 11,
तो x इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 132 इंटू 11। 132 का मतलब कि 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 132। तो 120 और 1, हाँ लिख सकते हैं 132 को इतना और इंटू 11। लेकिन इसे फैक्टराइज करके तो कुछ फायदा है नहीं। कितना आ जाएगा आगे वहां से देख लेते हैं। इसे मल्टीप्लाई पूरा नहीं किया क्योंकि इसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई करके कितना रहे हम उसी के टर्म इसको क्रैक कर लेते हैं। मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे कितना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 12 इंटू 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 0। अब इन नंबर को ऐसे तोड़ना है कि 11 आ जाए, तो आगे 12 को और स्प्लिट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 12 का मतलब हो गया 3 इंटू 4, 11 इंटू 11 तो आत हो गया एक 3 इंटू 11 और एक 4 इंटू 11। तो 4 इंटू 11 44, 3 इंटू 11 33। 11 लाना है तो 44 में से 33 एक तरीका। दूसरा तरीका ये था कि यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट लगा देते इसको सॉल्व करके नॉर्मली। तीसरा ये भी था कि आप इस पूरा वैल्यू जो भी आता है उसको फैक्टराइज करके 11 में अरेंज कर लेते हैं। हम अलग फैक्टराइज ना करके यहीं पर कर दिए। तो यहाँ से आ जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 3 इंटू 4 इंटू 11 इंटू 11 0। इन दोनों में x कॉमन, तो x प्लस 44 33 कॉमन। तो 33 का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 11। तो यहाँ से 33 तो यहाँ से 3 और 11 कॉमन होगा। माइनस का साइन बाहर कॉमन है तो यहाँ प्लस बचेगा 11 इंटू 4, 44 0 आ गया। तो x माइनस 33 इंटू एक्स प्लस 44 0 है। तो x या तो 33 आएगा, x या तो माइनस 44 आएगा। जो स्पीड है और ये स्पीड पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड निगेटिव हो नहीं सकता है। तो 33 का स्पीड है एक्स। एक्स माने किसको थे, पैसेंजर ट्रेन के स्पीड को एक्स माने हुए थे, x किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, कि एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या आएगा, तो ये आएगा x प्लस 11 यानी इससे 11 और ज़्यादा। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना मिला, तो ये मिल रहा है आपको x प्लस 11 यानी 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर। यहाँ जो 44 है ये माइनस 44 नहीं है ना। क्यों, क्योंकि ये तो हम कैंसिल करके चले हैं कि हो ही नहीं सकता है, नहीं स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है। 44 यहाँ से आ रहा है कि अगर ये 33 है तो एक एक्स था तो दूसरा का स्पीड x प्लस 11 है, उससे 11 और ज़्यादा है।